नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज आपके अच्छी हेल्थ के लिए, स्पेशली आपके घुटनों की हेल्थ के लिए मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। आप सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से घुटनों के दर्द के जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। घुटनों में जो है डीजनरेशन जो है वो बहुत फास्ट होना शुरू हो गया है, जिससे जो है 40-45 की एज में भी जो है डॉक्टर्स आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल देते हैं, या पेन के कारण से आप जो है बहुत परेशानी महसूस करते हैं अपनी डेली की एक्टिविटीज में। अगर आप जो है आपको थोड़ा सा भी पैदल चलना पड़ता है तो आपको घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं तो आपको पेन हो जाता है। ज्यादा देर बैठ के आप उठते हैं तो घुटनों में आपको अकड़न होनी शुरू हो जाती है। या आप लंबी ड्राइविंग अगर कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको एकदम से जब गाड़ी से उतरते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इस तरह की कोई भी परेशानी अगर है तो उसमें ये 5 पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इन पॉइंट्स पे अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने घुटनों की सभी तरह की प्रॉब्लम्स से बचाव रख सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय भी मैं आज आपको बताऊंगा, जिनका पालन अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होता है। घुटनों का दर्द भी आपका कंट्रोल रहता है। डीजनरेशन जो आजकल बहुत जल्दी की उम्र में शुरू हो जाता है उससे भी आपका बचाव रहेगा। और घुटनों में किसी भी तरह की वीकनेस या कोई आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए भी अगर बोला जाता है तो उन सब से भी आप बहुत अच्छे से बचाव रख पाएंगे। इन 5 पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों एक्सरसाइज करना। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बहुत लोग जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। या डॉक्टर ने अगर हमें बताया कि आपको जो है एक बार कि डिजनरेशन स्टार्ट हो गया तो तरह तरह के हम जो है उसमें जो है सर्च करना शुरू कर देते हैं गूगल पे और उनको फिर फॉलो करते हैं। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम इग्नोर कर देते हैं, वो है एक्सरसाइज करना। आप सब देख रहे हैं कि जैसे ही हमारे सुबह के दिन की शुरुआत होती है और रात तक भी अधिकतर जो है हम फिजिकल वर्कआउट जो है वो आजकल बहुत कम हो गया है, जिससे हमारे पैरों की या बॉडी की मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं। और घुटने एक तरह से हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट्स है और वहां उन मसल्स को हम उनसे काम नहीं लेंगे या हम बहुत कम काम लेते हैं तो उससे फिर उन मसल्स में वीकनेस आके वो फिर जो है वो दर्द करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहला जो काम करना है वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने घुटनों की विशेष रूप से जो है वो एक्सरसाइज आप करें। उसमें अलग अलग एक्सरसाइज की विधियां हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशंस, अलग अलग तरीके से कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज होती है, वो आपको बहुत अच्छे से अगर आप थोड़ा सा भी इसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप काम करें। दूसरा जो पॉइंट इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहता है घुटनों की दर्द से बचाव के लिए वो ये है कि आप अपनी डाइट जो है, डाइट में आप कोशिश करें कि दूध, घी, मक्खन, पनीर, इन चीजों का अपने भोजन में सेवन जो है वो जरूर करें। बहुत लोग 40 की एज के बाद जो है मीठा खाना बंद कर देते हैं, घी खाना बंद कर देते हैं और जो है दूध भी पीना बंद कर देते हैं बहुत से लोग। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ को चाहते हैं कि आप 100 साल तक मेंटेन करें तो ये जो आयुर्वेद में इन्हें रसायन बताया गया है, घी भी एक रसायन है, दूध भी एक रसायन है, इनका हमें निरंतर सेवन करने की आवश्यकता है। उसका तरीका बस थोड़ा सा आप समझे कि घी को जो है आप फ्राइड करके या तड़का लगा के या ओवर हीट करके ना प्रयोग करें। आप ताजा घी जो है सब्जी अगर आपकी बनी है या रोटी पे रख के आप खा सकते हैं। डेली 1 से 2 चम्मच अगर आप घी का सेवन करते हैं, डेली जो है 300-400 ग्राम दूध का सेवन करते हैं तो आपको घुटनों की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से जो है वो कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा कुछ होम घर में भी आप, जैसे बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, वो भी आप सेवन कर सकते हैं अपनी पाचन शक्ति के अनुसार। जैसे बादाम है, अखरोट है, अलसी के बीज है, या और जो भी सीजनल जो है हमें अवेलेबल होते हैं नट्स, उनका आप सेवन करते हैं तो उससे भी आपके ज्वाइंट्स में नेचुरल स्नेहन जो है वो बना रहता है। तो उससे आपको ये प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल रहेगी। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि आपको वजन को अपने कंट्रोल में रखना है। बहुत लोगों का वेट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसमें अगर आपका वेट बढ़ना शुरू हो रहा है तो स्टार्टिंग से ही आप कंट्रोल करने में इसमें प्रयास करना शुरू करें। बहुत ज्यादा अपना वेट ना बढ़ने दें और अगर आपका वेट ज्यादा हो गया तो वेट कम करने के लिए काम करें। उसमें आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या आप मेंटेन कर सकते हैं, कुछ आयुर्वेद की दवाओं का सेवन कर सकते हैं, कुछ पंचकर्मा थेरेपीज लेके भी आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वेट अगर आपका कंट्रोल है तो उससे भी घुटनों में जो डीजनरेशन की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कंट्रोल रहेगी।
क्योंकि उसमें फिर जो है वेट का जो इफेक्ट पड़ता है, हमारे जो वेट बेरिंग ज्वाइंट्स हैं, तो उसमें उनमें वीकनेस या डिजनरेशन जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो वेट भी अपना कंट्रोल रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप अपने घुटनों के दर्द से या घुटनों की डिजनरेशन की प्रॉब्लम से बचाव रखना चाहते हैं। चौथा इसमें पॉइंट है कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार अपने घुटनों पे ऑयलिंग करें। तिल के तेल बहुत अच्छा इसमें काम कर सकता है, या सरसों का तेल, इनकी आप मालिश अगर करते हैं अपने घुटनों पे हफ्ते में 1 या 2 बार, उससे भी आपकी मसल्स में, आपके जॉइंट्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो उससे भी जो वात का प्रकोप हो रहा है या घुटनों में जो पेन या डिजनरेशन या अकड़न की प्रॉब्लम हो रही है, उन सब से जो है आप बचाव रख सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान सा उपाय है। 10 मिनट 15 मिनट का आपको टाइम लगता है। कभी भी आप वीक में 1 बार या 2 बार अगर तिल तेल की या सरसों तेल की मालिश ऊपर से नीचे की साइड आपको करना है, और कम से कम 10-15 मिनट तक आपको मालिश करनी है, तो उससे भी आपके मसल्स में, ज्वाइंट्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको पेन अभी भी चल रहा है, अगर आपको अकड़न की प्रॉब्लम है, अगर आपको घुटनों में सोजन आ जाती है, या जो है डिजनरेशन के चेंजेस शुरू हो चुके हैं, तो आप एक बहुत ही आसान सा ये घरेलू उपाय अपने घर में बना के अगर आप इसका सेवन करते हैं 1-2 महीना, तो आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छे से मिलेगा, जिससे आपको पेन में, अकड़न में, घुटनों की सोजन में, घुटनों की डिजनरेशन में जो है बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। इसमें आपको 4 हर्ब्स लेनी है, 4 जड़ी बूटियां लेनी है। उसमें एक तो आपको अश्वगंधा लेना है और शतावर लेना है। इनको जो है आप 100-100 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए। तीसरी जो औषधि लेनी है वो है सौंठ। सौंठ इज द ड्राई जिंजर, वो आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और चौथी जो हर्ब है वो है हल्दी। हल्दी को 25 ग्राम की मात्रा में आप ले लें। तो इस मात्रा में इन चारों को लेके, कूट के, पीस के इनका पाउडर आप बना लीजिए। अगर आपको जो है थोड़ा बहुत अगर गर्मी की ज्यादा शिकायत रहती है, तो इसमें थोड़ा सा मिश्री आप मिला सकते हैं, और इसका सेवन आप रेगुलर करना शुरू करें। आधा से पौना चम्मच या 3 से 5 ग्राम की मात्रा में अगर आप इसका निरंतर 1-2 महीना सेवन करते हैं, तो घुटनों के दर्द में, अकड़न में, डिजनरेशन में जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं, उसमें बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने खुद के घुटनों को बहुत अच्छे से लंबे समय तक अपनी जीवन यात्रा का साथी बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, अगर आपको घुटनों में ग्रेड 3, ग्रेड 4 लेवल तक भी डिजनरेशन के चेंजेस आ चुके हैं, डॉक्टर ने आपका मन बना दिया है कि आपको घुटने बदलवाना पड़ेगा, तो भी आप उम्मीद ना छोड़ें। आयुर्वेद में इसका इलाज है। आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स के द्वारा हम इस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। 5 से 6 महीने तक आपको दवाइयां लेनी पड़ती है। 2 से 3 हफ्ते का पंचकर्म चिकित्सा का कोर्स आपको लेना पड़ता है। कुछ एक्सरसाइज हम बताते हैं, कुछ खाने का तरीका आपको बताते हैं, तो वो अगर आप निरंतर सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपके घुटनों में जो है दोबारा से स्ट्रेंथ आना शुरू होती है। जो ग्रीस आपका कम हो गया है वो दोबारा बनना शुरू होता है। कार्टिलेज जो इंजर्ड हो जाती है वो दोबारा से हील होना शुरू हो जाती है, और ये रिजल्ट हमें मिलता है। और ये मैं साइंस के अकॉर्डिंगली आपसे बात कर रहा हूं, कोई भी मैं किसी तरह का कोई मैजिक रेमेडीज की आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, आयुर्वेद के सिद्धांतों पे काम करते हैं, तो उससे हम अपने घुटनों की दर्द की, अकड़न की, डिजनरेशन की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रिकवर कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके घुटनों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, हमारी इन वीडियोस को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें अपने साथियों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।